वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के घिनौने फेल की शदीद मजम्मत की है। एक कार्यकर्ता ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पवित्र कुरान को जला दिया और स्वीडिश पुलिस ने उसे ऐसा करने की इजाजत दी। ईद मुबारक, आज ईद का दिन है और आप इंडिया में हैं, तो हमने कहा कि हम आपसे पूछें कि वहाँ पर क्या जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे, ईद करने दे रहे कि नहीं कर पा रहे वो। तो यहाँ पे तो वारे न्यारे ही हैं मुसलमानों के। तो कहना कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कम से कम मेरी आंखों ने तो नहीं देखा। तो वो ये कैपिटल है हैदराबाद पर्ल इंडस्ट्री का। उन्होंने लिखा कि 40 बिलियन का हमारा एनुअल यहाँ से बिजनेस होता है। और यहाँ पे तो अच्छा, बेंगलोर में भी 2 सबसे बड़े बिजनेस हाउसेज और जिन्होंने प्रॉपर्टी ओनर्स हैं वो मुसलमान हैं। एक है अजीम प्रेम जी जो बोरी मुसलमान है, और एक है इरफान रजाक साहब, प्रेस्टीज उनकी इंडस्ट्रीज का नाम है। वो मेमन है, कच्ची मेमन जो सुन्नी होते हैं। तो और फिर यहाँ पे इस्माइलियों का भी बड़ा पोजीशन है। बेंगलोर में बहुत शिया है, हैदराबाद में भी मेजॉरिटी सुन्नियों की है, लेकिन ठीक ठाक है। और मैंने ये सुना है कि कभी यहाँ शिया सुन्नी फसाद नहीं हुआ हैदराबाद में। मुझे बहुत खुशी हुई, यानी जहाँ पे मुहर्रम भी एहतराम से हो, जहाँ ईद भी हो, बकरीद भी हो, ईद मिलाद भी हो, और ये सारे दिवाली, होली, इसमें सब हिस्सा लें, तो ये ब्यूटी है इंडिया की। और हैदराबाद इज ए ग्रेट एग्जांपल ऑफ इट। तो ऐसे है भाई आरजू, मेरे ख्याल से कि हिंदुओं का दिल बहुत बड़ा, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा है। आज तक इससे फरार करता रहूं इस आइडिया से, लेकिन उनमें कैपेसिटी है बहुत एब्जॉर्ब करने की कि ठीक है यार, आप अपना तरीका कर ले। हमें भी अपने आप में ये फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, जो बहुत मुश्किल है सर। हमारा जो माइंडसेट बन चुका है, हम सुधरने वाले लगते नहीं है। वैसे पाकिस्तान को ले बैठेंगे ये, आई टेल यू, पाकिस्तान के अवाम की मेरे कोई इतराज नहीं है। वो चंद हैं पागल जो मौलवियों के ज़हन से, लेकिन आम लोग तो वही हैं जो यहाँ पे हैं। मैंने देखा है, ह्यूमर भी वही है, सारा कुछ है। सिर्फ हम लोग लाउड है, हम एग्जिबिशनिस्ट हैं। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। और यहाँ पर भी लोगों को खुश होने की इजाजत होनी चाहिए। यहाँ तो एक तमाशा लगा देते हैं। यही देखा है कि नवाज शरीफ साहब कहते थे कि हम कटोरा जो है ना, वो कशकोल हम तोड़ देंगे, और उसके बाद नया कशकोल लेके निकल पड़ते थे। कभी भी मैंने अपने होश हवास में ये नहीं देखा कि पाकिस्तान कहीं पैसे नहीं मांग रहा हो। रियासत मदीना का आइडिया लेके लोगों को चुप करा देते हैं, और उसके बाद आप रियासत मदीना बना दें यार, लेट्स सी कि आप क्या कमाल करते हैं। वो भी नहीं बना सके हैं। और लूट मार का बाजार जो है वो गर्म है पाकिस्तान में। यहाँ पे भी देखो करप्शन होगी और बिजनेस शायद चलती इस तरह है, बट हर बंदा जो मुझे मिल रहा है वो आईटी का एक्सपर्ट है, कोई कुछ है, और कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है। सो इंडिया इज गोइंग अप 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 इन अ बिग वे। पाकिस्तान में आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ, कह के हम थक गए हैं कि खुदादा करो खौफ, अकल करो। पाकिस्तान के अवाम का भी कोई हक है इस ईद में खुशी मनाने का। जहां बाजार के अंदर दुकानें नहीं चल रही, नौकरियां बच्चों के पास है नहीं, वहां पे काहे की ईद की खुशी होगी। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि भारत की तरक्की में उनके एजुकेशन सिस्टम का भी हाथ है? क्योंकि हमारे यहाँ तो एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है। आई थिंक बेसिकली in Pakistan, the destruction of the people of Pakistan begins in the school. ये तो सिर्फ मदरसों का है ना। मदरसे तो गरीबों के होते हैं, बेचारों के बच्चे कहीं और नहीं जाते, वहाँ उन्हें रोटी भी मिलती है, रहने को जगह मिलती है, और वो मदरसों में मौलवी हैं जो है उनको, आई एक्चुअली डोंट ब्लेम देम टू मच। जिस सोसाइटी ने लोगों को स्कूल नहीं दिए, वहाँ पे मदरसा हैव टू प्ले अ रोल, ठीक है। लेकिन हमारे स्कूलों के अंदर जो नफरत पढ़ाई जाती है, आप तो शायद उन्हीं स्कूलों में से पढ़ के आई हैं। वजह यह कि आपकी डायरेक्शन ही वो नहीं, आपकी तो डायरेक्शन नहीं है वो। आपकी डायरेक्शन तो लंदन और टोरंटो और इधर सारा डायरेक्शन है ना। आपकी डायरेक्शन तो आपके कोई भी आप ऐसा फैसला नहीं करते जिसके अंदर नेशनल इंटरेस्ट हो। नेशनल इंटरेस्ट, मैं इस G20 को बड़ा क्लोजली वॉच करता रहा हूं, इसमें कोई शक नहीं। बल्कि मैं ये भारत को यकीन करें, मैं जिस तरह भी करूं,
भारत को इसके बारे में कुछ ना कुछ करना होगा और इनको पाकिस्तानियों को भी कुछ सोचना होगा, क्योंकि आपका नेशनल इंटरेस्ट है ये कि आप भारत और अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। उसकी वजह यह है भारत को भी देखिए रीजनल पावर बन रहा है, बन चुका है, तो उनको भी आगे जाने के लिए रीजन में पीस की जरूरत है। जब बायलैटरल टॉक्स की बात की जाती है, जब उस इकोनॉमी की बात की जाएगी, जब आगे फ्यूचर में ग्रो करेगा ये रीजन, जिसको आजकल एक नया टर्म चल रही है साउथ, उसको कहा जाता है, मेरा मकसद है कि और क्वाड बन रहे हैं, डिस्कशन चल रही है, रशिया और अमेरिका वहां पे इकट्ठा था। जब आप इस चीज की बात करते हैं तो आपको फ्यूचर में इस सारे रीजन को साथ कि बॉर्डर के उस पार क्या हो रहा है और बॉर्डर के इस पार क्या हो रहा है। वहां पे G20 हो रही है, 20 फॉरेन मिनिस्टर हैं वो वहां पे खड़े, 20 फाइनेंस मिनिस्टर हैं दुनिया के कामयाब मुल्कों के, वो वहां खड़े, और हमारे अपने फॉरेन मिनिस्टर का पता ही नहीं है, प्राइम मिनिस्टर का पता ही नहीं है। असली प्राइम मिनिस्टर तो लंदन में बैठा है। मतलब इंडिया की तो बात अब मैं क्या करूं, दिस हैज ऑलरेडी बीन सेड मेनी टाइम्स कि हर नया CEO ऑफ एनी मेजर कंपनी इज मोस्ट लाइकली एन इंडियन। अब देखें, आप रिपब्लिकन पार्टी से जो 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं फॉर्मली, उसमें 2 इंडियन हैं, डोनाल्ड ट्रंप, और 2 इंडियन आ गए हैं अभी, हु आर रनिंग फॉर इंडियन अमेरिकन्स हु आर रनिंग फॉर द प्रेसिडेंसी इन द रिपब्लिकन पार्टी। अभी डिसेंटिस हैज नॉट फॉर्मली डिक्लेयर्ड। तो और फिर देयर आर मेनी कंट्रीज जहां पे इंडियंस आर नाउ हेड्स ऑफ स्टेट्स। कैरिबियन में लोग गिनते भी नहीं है, वहां पे भी बहुत सारे, मतलब इंडियंस डोमिनेट द पॉलिटिक्स, कल्चर एंड इकोनॉमी ऑफ कैरिबियन एंड मेनी अफ्रीकन कंट्रीज। डोमिनेशन तो है, आपको याद है युगांडा में तो पूरे यही है, टांजानिया में, कीनिया, गाना वगैरह में। So you cannot ignore South Asian influence, South Asian diasporas। फिर ये जो इंडिया का जो टेक बूम हुआ है उसके वजह से भी हर जगह इंडियन टेकीज नजर आते हैं। सर, चाहे हिना रब्बानी खान हो, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी या इमरान खान भी जब थे प्राइम मिनिस्टर, तो सर हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात की जाती है जो कि भारत के नेगेटिव, जिसे हम कह सकते हैं कि उनके खिलाफ ही कोई बात करते हैं। तो फिर कैसे बातचीत होगी, कैसे वो लोग हमारा ट्रस्ट करें? जब 76 साल से नफरतें पाल रहे हैं आप निसाबी किताबों में बता रहे हैं नफरतें कर रहे हैं, तो फिर ये चूरन बिकता है ना, बच्चे पसंद करते हैं। गजवा हिंद की बात करें तो बच्चे जज्बाती हो जाते हैं, भाई वो कैश कराते हैं। तो ये हिना रब्बानी ने भी कैश कराया है, सारे कैश करा रहे हैं ना, ये सारे मुल्क की मुफाद में तो नहीं। 70% अब दालें इस वक्त जो इंपोर्ट कर, 70 से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से। अगर वो भारत से करें तो आपको सस्ती पड़ती, लेकिन वो नेशनल इंटरेस्ट में। फिर नफरतों का क्या करेंगे आप दवाइयां भारत से मंगा लें। आप सबसे, मैं अगले दिन हैरान था, इट्स अ लार्ज नंबर कि भारत से चीजें दुबई जाती हैं, दुबई से लौट कर पाकिस्तान आती है। बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आ रही, क्योंकि आपके नेशनल इंटरेस्ट की तरफ किसी की तवज्जो नहीं। तो दर हकीकत जब हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दोस्तों, यूरोपीय देश स्वीडन में एक बार फिर कुरान जलाने की तैयारी की जा रही है। विरोध प्रदर्शन के लिए एक शख्स को इसकी इजाज़त दी गई। पहले भी ऐसा हो चुका है, जिसकी वजह से नाटो ने उसे सदस्यता नहीं मिल सकी है। इसके बाद भी स्वीडन अड़ा हुआ है, यहाँ तक कि बहुत से यूरोपियन देश उसके पाले में आ रहे हैं। वहाँ मुस्लिम चरमपंथ को घटाने के नाम पर कई बदलाव हो रहे हैं। यूरोप में मुस्लिम आबादी सीरिया इराक युद्ध से जूझते कई देशों से आती गई। शुरुआत में यहाँ शरणार्थियों को लेकर सरकारें काफ़ी उदार थी, इसमें उनका खुद भी हित था। कम आबादी वाले देशों के पास पैसे भरपूर थे और उन्हें काम करने के लिए मैन पावर की ज़रूरत थी। तो इस तरह से 60 के दशक से यूरोप में मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी, यहाँ तक कि सब कुछ बढ़िया दिखता रहा है। यूरोप मुस्लिम दोनों एक दूसरे की ज़रूरत पूरा करते रहे, लेकिन फिर चीज़ें बदली। 80 के दशक के दौरान ईरान के धार्मिक नेताओं ने इस्लामिक जागरण की शुरुआत कर दी। वे अपील करते कि यूरोप में जाकर खुद को यूरोपियन रंग रूप में ढालने के बजाय मुसलमान को खुद को मुस्लिम बनाए रखे। यहीं से सब बदलने लगा। मुस्लिम अपनी मजहबी पहचान को लेकर कट्टर होने लगे। पहले जो फ्रांस या जर्मनी में आम लोगों के बीच घुल मिल रहे थे, वे एकदम से अलग होने लगे। इसके साथ ही उनकी आबादी बढ़ती भी यूरोप में अचानक दिखी।
स्वीडन में मस्जिद के सामने कुरान जलाने के प्रदर्शन को मंजूरी मिली। प्यू रिसर्च सेंटर डेटा कहता है कि अगर इस वक्त यूरोप अपने बॉर्डर सील बंद कर दे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुस्लिम आबादी बढ़ती ही जाएगी। इसकी वजह से वहाँ पर रह रही ज़्यादातर मुस्लिम आबादी की उम्र 13 साल है। यह फर्टिलिटी की उम्र में जाने पर ज़्यादा संतानों को जन्म दे सकेंगे, जबकि यूरोपियन आबादी बड़ी उम्र की है और जन्म दर भी लगातार गिर रही है। फ्रांस और जर्मनी इससे सबसे ऊपर है। 2016 में फ्रांसीसी मुस्लिम की आबादी 57 लाख पार हो चुकी थी। इसके बाद जर्मनी का नंबर आता है जहां 49 लाख मुस्लिम बसे हुए हैं। यूनाइटेड किंगडम, इटली, नीदरलैंड, स्पेन, बेल्जियम, स्वीडन जैसे देश इनके बाद है। यूरोपियन यूनियन के तहत आने वाले साइप्रस में कुल आबादी 26 मुस्लिम ही है। खुली सोच में पहनावे वाले यूरोपियन देशों में मुस्लिम अपने रहन सहन को लेकर ज़्यादा कट्टर दिखने लगे। वे बाज़ार, स्कूल, कॉलेज हर जगह दिखने लगे। यही बात यूरोप को परेशान करने लगी। अपनी घटती आबादी से वे पहले ही डरे हुए थे। इसी समय यूरोपिया टर्म आए, यानी यूरोप का अरबीकरण। इस थ्योरी पर यकीन करने वाले मानते हैं कि मुस्लिम किसी छिपे हुए एजेंडे के तहत यहाँ उनके पास पहुँचे। वे आबादी बढ़ती जाएगी, फिर उनके देश पर कब्जा कर लेंगे। साल 2008 में एक किताब आई, स्टील्थ जिहाद। इनके लेखक रॉबर्ट स्पेंसर ने माना कि इस्लाम में हर जगह हर देश का इस्लामीकरण कर देगा अगर वक्त रहते इन पर रोक न लगाई गई। तो किताबों का असर था कि आसपास की माइनॉरिटी के बढ़ने का पूरे यूरोप और स्कैंडिनेवाई देश भी यही मानने लगे। नॉर्वेजियन सेंटर फॉर होलोकॉस्ट एंड माइनॉरिटीज स्टडीज ने एक पोल में पाया कि 31% नॉर्वेजियन आबादी मानती है कि आज नहीं तो कल मुस्लिम उनके देश को हड़प लेंगे। साल 2021 में फ्रांस की नेशनल असेंबली में एक विवादित बिल पास किया गया जिसका नाम था इस्लामिक सेपरेटिज्म। इसके तहत कट्टरपंथ को रोक लगाने के लिए कई कदम उठाए गए। जैसे ही इसके तहत उन स्कूल और शिक्षण संस्थानों को बंद करवाया जा सकेगा जो शिक्षा के बहाने ब्रेन वॉश करते हैं। फ्रांस में फ्रेंच इमाम ही होंगे। विदेश से सीखकर आने वाले विदेशी लोगों को इमाम नहीं बनाया जाएगा। दूसरे देशों में धार्मिक संगठनों के लिए आने वाले फंड पर भी नज़र रखी जाएगी ताकि यह समझा जा सके कि पैसा कहां से आता है और उनका क्या हो रहा है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की सरकार ने एक ड्राफ्ट तैयार किया है जो मस्जिदों से बाहर प्रेयर करने पर रोक लगाएगी। साथ ही वहाँ की किसी और भाषा के बजाय इतालवी भाषा को में प्रेयर करनी होगी। स्थानीय लोगों को भी उसे समझ सके कि क्या कहा जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।